राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, तो आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और आपको तो पता ही है, बच्चे होते हैं तो इतना समय नहीं मिल पाता हम लोगों को, क्योंकि बच्चे इतना परेशानी करते हैं। अभी आप किताब लेकर के बैठ जाओ तो किताब लेकर के भागेंगे, कहीं पेन लेके भागेंगे, ये सब होने लगता है। छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसा ही होता है। कहीं अगर यदि आप क्लास ले रहे हैं तो फ़ोन उन्हें चाहिए, उन्हें कार्टून देखना है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है हम लोगों की पढ़ाई में। भाई जो महिलाएं हैं जिनके पास बच्चे हैं, तो उनके लिए पढ़ना बड़ा टफ हो जाता है। लेकिन बात वही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है भाई। अब ऐसे नहीं काम चलेगा। पढ़ना हमें है, एग्ज़ाम हमें देना है, तो भाई समय भी हमें ही निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे मैनेज करना है वो हमें ही सोचना पड़ेगा। और छोटे बच्चे होते हैं, यदि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, यदि वो बच्चा प्रॉपर आप पर डिपेंड है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको तो पता है, छोटे बच्चे तुरंत उन्हें चोट लग जाती है, कहीं से गिर गए या फिर कुछ गलत खा लिया, ये सब होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और कैसे खेल रहा है, कुछ खा तो नहीं रहा है, या फिर कहीं चोट नहीं लग जाए, ऐसी जगह तो नहीं बैठा है, कुछ कोई नुकीली चीज़ हाथ में तो नहीं ली है। तो ये सब देखना पड़ता है हम लोगों को। तो उसके साथ भी हमें पढ़ाई करनी है भाई। अब दिक्कत ये है कि समय निकाला कैसे जाए। तो गृहिणियों के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हमें सुबह से 5 घंटे लगातार बैठना है। आप नहीं बैठ सकते भाई। आपको खाना भी बनाना है, आपको झाड़ू पोछा भी करना है, आपको बर्तन भी धोने हैं, आपको कपड़े भी धोने हैं, आपको अपना बच्चा भी देखना है, आपको खुद को भी देखना है, खुद की भी केयरिंग करनी है और फैमिली भी देखनी है। तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो यदि आप ये सोचें कि आप अपना एक प्रॉपर टाइम निकाल लें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें, तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आप जब भी आपको समय मिले, आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। जब भी जैसे आधे घंटे का टाइम मिला है तो आधे घंटे आप बैठ जाइए। आधे घंटे के लिए अपना रिवीजन कर लीजिए, आधे आधे घंटे के लिए अपना कोई टॉपिक देख लीजिए। मान लीजिए आपका बच्चा सो गया है, तो सोते टाइम अब बच्चा सोएगा तो कम से कम 1 या 2 घंटे तक। अगर 3-4 साल का बच्चा है तो 2-3 घंटे, 1-2 घंटे आपका दोपहरी में आराम से बच्चा सो जाता है। तो जब वो सो जाता है तब आप पढ़ सकते हैं। और उधर शाम के समय पर यदि आपका बच्चा खेलने में व्यस्त है, तो उस समय आप अपना समय निकाल लीजिए। फिर उधर रात को समय आता है आपका, तो आप अपना काम जल्दी निपटा लीजिए शाम को और अपने बच्चों को सुला दीजिए। और उसके बाद आप अपना समय निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। फिर 2-3 घंटा या 4 घंटे आप आराम से रात में पढ़ सकते हैं, 11-12 बजे तक। ठीक है। और इधर सुबह यदि आप जल्दी जगें, जैसे कि 4 बजे जगें, तो 4 से 5 से 6, 2-3 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे उठ जाते हैं तो उनको देखना होता है, फिर अपना काम में लग जाइए। ठीक है। तो इस तरीके से अपना समय निकालना पड़ेगा। यदि आप ये सोचें कि लगातार हम पढ़ते रहें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना है। तो हमें बच्चे के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से हमारा बच्चा कंफर्टेबल है, हम बच्चे को नहीं छोड़ सकते ना, बच्चे को तकलीफ़ नहीं दे सकते अपने पढ़ाई के लिए। तो बच्चे को देखते हुए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यही है कि आप अपना सुबह, जैसे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो अपना बच्चे जब स्कूल चले गए, और यदि बड़ा बच्चा है तो स्कूल चला जाएगा, यदि छोटे बच्चे हैं तो अपना घर पे हैं, तो आप ये देखिए कि आपको यदि पढ़ना है तो सुबह जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा लीजिए। उसके बाद अपना जो भी है, खिलौने हैं या कुछ भी है, अपने बच्चे को दे दीजिए और अपना वो व्यस्त रहे आप। लेकिन हाँ, उस पर ध्यान रखिए कि बच्चा खेल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अपना बच्चा खेलता रहेगा, आप अपने अलग अपना पढ़ते रहिए और बच्चे पर भी ध्यान दीजिए। इस तरीके से आप समय निकाल सकते हैं। और बच्चा जब सो जाता है तब आप समय निकाल सकते हैं, और रात में जब बच्चे सो जाते हैं तब आप समय अपना निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। यदि ऐसे देखा जाए तो कम से कम 5-6 घंटे, 7-8 घंटे तक आप अपना आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई ये सपने आपके हैं और ये पूरे आपको ही करने हैं, कोई नहीं आएगा। ये मत सोचो कि कोई हेल्प कर दे तब हम पढ़ें, कोई मेरा खाना बना दे तो हम पढ़ें, कोई मेरा बच्चा रख ले तो हम पढ़ें। तो ऐसा नहीं होगा भाई। आपका बच्चा आपको ही रखना है, आपको ही पढ़ना है, क्योंकि सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे समय मिल रहा है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो सबके बच्चे का अपना अलग होता है। कोई दिन में नहीं सोता है, बहुत से बच्चे हैं जैसे 4-5 साल के बच्चे दिन में नहीं सोते हैं, वो अपना खेलते रहते हैं।
तो यदि खेलते रहते हैं तो अपना तुम अपना पढ़ाई कर लो, और छोटे बच्चे तो अपना सोते रहते हैं, तो अपन आप आराम से अपना पढ़ सकते हैं। अब काम जल्दी जल्दी कर लीजिए, बस अपना पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और ये आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भले ही आप 1 या 2 घंटे पढ़ें, लेकिन आप अपनी जो है कि एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें कि आपको पढ़ना डेली है। भले ही आप थोड़ा-सा पढ़ें, क्योंकि रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप 2-4 दिनों के लिए आप अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मतलब पढ़ें आप ज़रूर, भले ही कुछ घंटे के लिए पढ़ें। ऐसा मत सोचो कि हम नहीं 8-10 घंटे ही पढ़ना है, जब आधा घंटा, वो सॉरी 7-8 घंटे का टाइम मिलेगा तभी पढ़ना है। तो ऐसा आप सोच के चलेंगे तो आप समय नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। जब भी समय मिले आप आधे घंटे के लिए बैठ जाइए, फिर 2 घंटे के लिए पढ़ लीजिए, फिर 2.5 घंटे के लिए पढ़ लीजिए, फिर रात में 3-4 घंटे मिल जाते हैं तब पढ़ लीजिए। 7-8 घंटे का टाइम आप आराम से अपना निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों को देखते हुए। लेकिन आप ये सोचें कि बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर दें हम, उसके बाद पढ़ें, तो ऐसा प्लीज़ मत करना। क्योंकि देखो भाई, बच्चों का बड़ा सहारा होता है, तो बच्चों को भी देखना है और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करनी है। ठीक है, और आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, या यदि आपको मतलब समझ में आ रही तो बिल्कुल आप अपना देखिए। और यही है अपना कि जो भी होगा आप कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं। भाई हम तो ऐसे ही करते हैं कि जब हमारे बच्चे बिज़ी हो जाते हैं तभी अपना हम पढ़ते हैं, उनको खेलने के लिए खुद दे देते हैं, अपना खेलते रहते हैं और हम अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, या फिर वो सो जाते हैं तब अपनी हम पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना कैसे भी मैनेज करते हैं, और ऐसे ही करना पड़ेगा। और लगातार आप यदि चाहें कि हम बैठ के 7-8 घंटे लगातार पढ़ लें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।